ताशु आओ। अरे आओ। आ जाओ। गुड आफ्टरनून तो करो। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। चलिए ताशु की वीडियो। ठंड नहीं लगी आपको? है आज ठंड नहीं लगी? क्या क्या किया जी स्कूल में आपने? ताशु क्या क्या किया? तैयार होके हो तैयार किसके लिए होगे? कपड़े पहनूंगा नहीं। अच्छा चलो तो कैसे फेंक के गई है मैडम जी? सॉक्स वगैरह सब कुछ। लंच फिनिश किया ताशु? क्या क्या मिला आज? अभी अभी करूँगी, अभी बनाऊंगी। डायरी में कुछ दिया मैम ने? कुछ लिखा आज मैम ने डायरी में? थ्री इन वाली तो आपकी फिल हो गई ना? हाँ। तो इसमें क्या दिया? नोट देख रखा है, देख लो पीछे। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। आज मंगा देते हैं। आज सुबह लेके आना। हाँ पापा को बोल दूंगी, पापा ले आएंगे। ठीक है। हाँ शाम को होमवर्क करेंगे फिर। पापा को जल्दी दे देना। हाँ वो मोटी वाली होती है जैसे ये वाली लाइन। 3 in 1 वाली लानी है, ठीक है? ओके बोल देंगे। 3 1 1 ओके 3 1। अब सोओगे? हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? होपफुली सब बहुत अच्छे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, ताशु स्कूल से आ गई थी, उसके बाद आने के बाद वो सो गई है। और आकर ना वो क्या करती है, स्कूल से कुछ नहीं खाती है। स्कूल से आकर खाना नहीं खाती है, वो लंच फिनिश करके आती है, वो ही बस उसका लिए इनफ होता है। फिर वो खाना नहीं खाती है। अगर उसको कुछ खाना होता है, स्नैक्स वगैरह खा लेती है, प्रॉपर लंच नहीं लेती है फिर घर पर आकर। और जब ताशु स्कूल से आती हो तो मैं ना उसका बैग ज़रूर चेक करती हूँ, उसका टिफ़िन चेक करती हूँ फर्स्टली, तो कि उसने फिनिश किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था। मतलब इससे ना क्या आपको बच्चे की ना आदत का पता चलता है कि उसको आपने जो लंच में दिया उसको पसंद आया नहीं आया, तो ये सब ना पता चलता है। फिर मैं उसका ना उसकी डायरी चेक करती हूँ। मैं डायरी इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि ना मैम ने कुछ, कई बार बच्चे क्या होते हैं बैग में ना चेंज करके ले आते हैं, अपनी बुक्स और नोटबुक्स वगैरह ना चेंज करके ले आते हैं। तो जैसे ही वो आती है ना, तो मैं सबसे पहले उसका बैग चेक करती हूँ, किसी की बुक्स तो नहीं ले आई, अपना कुछ छोड़ तो नहीं आई, या बैग में कुछ रख तो नहीं ले आई। तो उससे पहले ही पता चल जाता है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं उसकी क्लास टीचर को। और उसकी डायरी में चेक करती हूँ। डायरी में इसलिए चेक करती हूँ क्योंकि मैम उसकी कुछ भी नोट करके देती है। अगर कल लीव है वगैरह है या कोई भी नोट उनको करना है तो वो डायरी में ही लिख कर देती है। तो मैं सबसे पहले उसकी डायरी भी चेक करती हूँ। तो फर्स्टली मैं 2 काम मैं ज़रूर करती हूँ उसके आते ही। फिर मैं उससे पूछती हूँ वो कुछ खाएगी या नहीं खाएगी, लेकिन वो मना कर देती है। उसको कुछ हल्का फुल्का ही खाना होता है, तो वो खाकर चेंज कर कर वो सो जाती है। उसकी ना एक नोटबुक ख़त्म हो चुकी है, मतलब मीन्स फिल हो चुकी है पूरी, वो 3 in 1 वाली। तो उसकी वो नोटबुक भी लेकर आनी है, तो उसी के लिए बोल रही थी। और आज जो है ना, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है अबाउट ब्यूटी, मतलब मीन्स कुछ ब्यूटी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। तो मैं आपके लिए शायद हेल्पफुल रहे। पर क्या होता है ना कि मतलब मीन्स हमारे पास ना टाइम नहीं होता, या हमारे पास प्रॉपर मेकअप नहीं अवेलेबल होता है, या तो हम कहीं बाहर होते हैं, या अर्जेंट हमें कहीं जाना है, बाहर ही हमें जाना है, तो हमारे पास नहीं होते हैं। तो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं डेली मेकअप में क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँ। ज़्यादा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ डेली मेकअप में, मतलब हल्का फुल्का ही यूज़ करती हूँ। कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ घर में रहकर।
और कैसे मतलब मैं ये बताऊंगी ना कि आपके ना जो दो ही चीज़ से आप पूरा मेकअप कर सकते हैं और वो दो ही चीज़ आपके इनफ होती है आपके मेकअप के लिए, एक लाइट मेकअप के लिए। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। और आपको एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर कोई ना कई बार होता है टीनेजर लोग होते हैं जिन्हें अभी नहीं पता होता है, या फिर कई लेडीज़ भी होती है, तो ना गर्ल्स भी होती है कि जिनको ना आईलाइनर नहीं लगाना आता है, वो दूसरे की हेल्प लेते हैं कि लगा दीजिए। परफेक्ट लाइन नहीं बनती है उनसे, कभी मोटा कभी पतला हो जाता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो फटाफट से, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते हैं शुरू, फिर करते हैं अपना बाकी का काम। ये मेरा डेली का मेकअप जो मैं यूज़ करती हूँ, इसमें से मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ, डेली में यूज़ नहीं करती हूँ मैं काजल। मैं सिर्फ बिंदी लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, हल्का मस्कारा लगाती हूँ। अगर मुझे लाइट मैंने लिपस्टिक लगाई है तो मैं लिप लाइनर का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं सिर्फ ये लगाती हूँ और इतना ही डेली यूज़ के लिए इनफ होता है, ज़्यादा मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरा डेली का मेकअप। तो गाइस ये है मेरा डेली का मेकअप, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ कुछ भी। और अगर मैं फेस पर क्या यूज़ करती हूँ, मैं फेस पर ना पहले क्रीम यूज़ करती थी, मीन्स सनस्क्रीन वगैरह हुआ या कुछ भी मैं यूज़ करती थी। आप मेरी पहले वीडियो में जाकर देखिए, मैंने उसके बारे में बताया है, मैं वो यूज़ करती थी। लेकिन ना कुछ टाइम से ना मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, मैं उसको यूज़ करती हूँ और यकीन मानिए इज़ द बेस्ट 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 बेस्ट। मीन्स इससे आपकी देखो मेरी स्किन पर ना कोई भी दाग धब्बा नहीं रहा है, फेयरनेस होगी है और ना एकदम आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। पीछे काना खेल रहा है। आप कोकोनट ऑयल की यूज़ कीजिए, आपको किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी। कई बार आप लोग मेकअप करते हैं ना, तो ना मेकअप आपका जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो पेची हो जाता है ना, वो वाइट वाइट दिखने लगता है, जगह जगह से फटा फटा दिखने लगता है। तो ना उससे पहले भी अगर आप एज ए मॉइस्चराइज़र कोकोनट ऑयल यूज़ करें तो आपका वो फाउंडेशन भी ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपकी स्किन में ना कोकोनट ऑयल एकदम ऑब्जर्व हो जाता है और मतलब इस स्किन को एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बना देता है। तो जैसे आप बाद में फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं दिखेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोकोनट ऑयल मैं यह लगाती हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं लगाती, उसके बाद मैं ये सब यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, वो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, घर का है, नेचुरल है और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप कैसे ही दो चीज़ों से ना अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है एट ए टाइम, मतलब अगर आपको कहीं जाना है, हमारे पर्स में दो चीज़ें ज़रूर होती है, एक होती है लिपस्टिक और दूसरी होती है काजल। तो इन दो चीज़ों से आप कैसे ही कर सकते हैं वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ कैसे आप कर सकते हैं कंप्लीट अपना मेकअप, एक लाइट मेकअप आप कैसे दे सकते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को क्लीन किया है, अपने फेस पे आप जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगाया है। मैंने अभी मॉइस्चराइज़र के बारे में आपको बताया है, आपने वो लगाया है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपको ना जाना है तो आप इस लिपस्टिक को एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लिपस्टिक को आप एज ए ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डॉट डॉट से ऐसे 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 किया एंड देन आपने इसको अपने हाथ से ही रब कर लिया। तो ये ना देखिए, हाथ से आपने इसको रब किया, ओके, और इसको ही आपने अपने लिप्स पे अप्लाई किया। और फिर आपके पास आई शेडो नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन आपने थोड़ा ऐसे इसको उंगली पे लिया, अपनी आंखों पर हल्का लगाया, डार्क आपको नहीं लगाना है, बहुत लाइट लगाना है, अपनी आंखों पर ऐसे इसको लगाया, ठीक है। और अपनी उंगलियों से ही इसको लाइटली रब किया, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसी से आपने अपनी आंखों पर इसको आई शेडो के लिए लगा लिया। अगर आपको एक लाइट मेकअप चाहिए तो इस एक लिपस्टिक में आपने 3 काम किए, ठीक है। आपकी लिपस्टिक का काम किया, आपका ब्रश का काम किया, आपकी आई शेडो का काम किया, ठीक है ना। इतना काफ़ी होता है। हैवी मेकअप अगर नहीं लेना है तो अलग बात है, लाइट मेकअप के लिए इतना काफ़ी है। काजल का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, काजल तो आप डालते ही है।
अच्छा आपके पास एट ए टाइम आपके पास ना लाइनर भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको ना काजल को लाइनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे मेकअप किया है उसी को करते हैं, लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ना इससे मैं कुछ और भी आपको दिखाऊंगी, तो इससे ना आप एज ए लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपने आईब्रो नहीं कराई, आपकी मतलब मीन्स थोड़ी थोड़ी आईब्रो दिख रही है ना, आपने नहीं कराई है आप तो ना आप इसको ना एज ए आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्ट्रेट ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, आप बैक में ऐसे 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 यूज़ करेंगे ऐसे, और बहुत लाइटली यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करेंगे और फिर इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आईब्रो पेंसिल का भी काम करेगा, काजल का भी काम करेगा और लाइनर का भी काम करेगा। तो इतना ही मेकअप एक लाइट मेकअप के लिए इनफ होता है, आप इतना ही यूज़ कर सकते हैं ना, ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लाइट मेकअप मीन्स लाइट मेकअप ही होता है, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ों से आप इतना काम कर सकते हैं, लिपस्टिक, ब्लश और आई शेडो और काजल को आप यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल, लाइनर एंड काजल, ठीक है, इतना बहुत होता है। सेकंड, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप है ना, अगर आपको मस्ट आईलाइन अगर आपको लाइनर लगाना सीखना है तो सबसे पहले आपको अपना हाथ सेट करना होता है। कई बार हम आईलाइनर लगा रहे होते हैं और हमारा हाथ कांपता है लाइनर लगाते हुए, और आपको लाइनर से शुरू नहीं करना है, लिक्विड लाइनर से तो बिल्कुल शुरू नहीं करना है, आपको काजल से शुरू करना है लगाना, ठीक है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको पहले लाइन बनानी सीखनी है लाइनर की, तो आपको ना पहले काजल से शुरू करना है, क्योंकि लाइनर से सेट नहीं बैठते। तो आपको क्या करना है, अपनी आंख पे ना मिडल से शुरू करना है यहाँ से, और एक पतली लाइन से शुरू करना है, क्योंकि बाद में वो मोटी हो जाए चलेगा, लेकिन पतली लाइन से आपको शुरू करना है, बीच से शुरू करना है। और आप जब शुरू करें ना तो इसको हटाए नहीं, मतलब मीन्स आप ऐसे एक लाइन बनाए, जैसी भी बने, ठीक है ना, जैसी भी बने वैसे आप एक लाइन बनाए। ये मत सोचिए वो मोटी हो गई पतली हो गई, आप बाद में उसको सेट करें। अगर वो पतली है आप उसको मोटी कर लीजिए, ठीक है ना। और मोटी लग रही है आजकल वैसे भी लाइनर आप लोग जो है वो मोटा ही लगाते हैं, थोड़ा बड़ा ही लगाते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप इसको बीच से मिडल से शुरू करें, सेट करें और हाथ को रखें और उसको ऐसे ले जाए। काना जो है वो बेड से चल रहा है, वो गिर ना जाए इसलिए मैं पीछे देख रही थी। ताशु आ गई है काना के पास, वो उसको ध्यान रखेगी। और फिर यहाँ तक लेके जाए एंड देन उसके बाद आप कॉर्नर में लगाए, ये ऐसे। ये बेस्ट तरीका है आईलाइनर सीखने का। पहले आप काजल से सीखिए, उसके बाद जब आपका हाथ पूरा सेट हो जाए उसके बाद आप लाइनर यूज़ कीजिए। अगर आप लिक्विड से नहीं कर सकते तो पेंसिल लाइनर आता है, काजल के जैसा ही आता है, उससे आप लगा सकते हैं। तो इजीली आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको 3-4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हाथ सेट करना होगा, उसके बाद आप लाइनर लगाना आराम से सीख जाएगा। हमें भी नहीं आता था, पहले नहीं आता है किसी को भी, हमने भी मैंने पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, मैंने इसी से सीखा है, काजल से ही लगाना सीखा है मैंने। मतलब मैंने काजल को पहले प्रैक्टिस किया, अपना हाथ सेट किया कि वो कांपे नहीं, क्योंकि अगर कांपता है तो वो क्या मस्कारा हिल जाता है। तो ना पहले मैंने हाथ सेट किया इससे लगा कर ही, क्योंकि लाइनर वेस्ट नहीं जाए, तो मैंने काजल से किया और मैंने धीरे धीरे। तो ये कुछ ना आपके लिए ब्यूटी टिप्स थे। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि कमेंट में कि कैसे लगे, और आगे भी मैं ऐसे शेयर करती रहूँगी ब्यूटी टिप्स आपके लिए। और हाँ, अगर आपको मेकअप रिमूव करना है, हमारे पास मेकअप रिमूवर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, उससे आपकी स्किन भी खराब नहीं होती, और जो ये है ना आपका मेकअप कुछ ही सेकंडों में उतर जाता है। और कोकोनट ऑयल लीजिए, रब कीजिए अपने फेस पर, और फिर कॉटन लेके उससे रिमूव कर दीजिए पूरा मेकअप। कुछ ही सेकंडों में आपका मेकअप उतर जाएगा, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल आपका उसमें भी हेल्पफुल होता है, एज ए मॉइस्चराइजर भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो आप ट्राई कीजिएगा, और ऐसे भी आप ट्राई कीजिएगा मेकअप अपना, और लाइनर आप ऐसे लगाना सीख सकते हैं और इजीली आप सीख जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं बाकी का अपना काम। देखिए, जैसे कि मैंने ना अभी इतना ये मेकअप आपको अप्लाई करके दिखाया था, तो मैं आपको इसको रिमूव कर भी दिखा देती हूँ कि कोकोनट ऑयल से मैं कैसे रिमूव करती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा कोकोनट ऑयल, इतना बड़ा डब्बा मैंने मंगा के रखा है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रिमूव करके। ओके, मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल, और इसको ना मैंने ऐसे अपने फेस पे रब किया, ये किया, एंड मैंने इसी आइज पे अपनी मेकअप किया था, इस पे ऐसे मैंने हल्का सा रब किया,
ऐसे ऐसे कॉटन पे ऐसे मैंने इसको लिया, ये कॉटन है, कॉटन का ही बंडल है। और ये देखिए, ये मत सोचना मैं आँख मार रही हूँ, ठीक है ना। जोक्स अपार्ट, ये देखिए, एंड ये देखिए, कुछ ही सेकंडों में आपका मेकअप रिमूव हो गया है, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, स्किन पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, एंड आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और देखो काना कि मम्मा क्या कर रही है आज, ये देखिए, ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। हाँ बेटू, हाँ बेटू। तो आप अगली बार जब भी मेकअप करें तो एज ए मेकअप रिमूवर आप इसको यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, अब बाकी काम करते हैं। और गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ, शाम के टाइम इवनिंग का टाइम है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पंजाबी कढ़ी। हमारे यहाँ पे पंजाबी कढ़ी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ बनती है पंजाबी कढ़ी, और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। क्योंकि मम्मी गई थी गाँव, तो वहाँ से बहुत सारी छाछ लेके आई थी मम्मी, और वो थोड़ी खट्टी भी है, तो उसकी ना बड़ी बढ़िया कढ़ी बनेगी और वो यूज़ भी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा छाछ थी, तो ना वही मैं बनाने जा रही थी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही थी। तो क्योंकि ना मुझे ना आपके साथ रेसिपी शेयर करना बहुत अच्छा लगता है कि शायद आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए, और आप लोग भी कुछ मीन्स हेल्प लेके बना सके, आपके साथ वो रेसिपी काम आ जाए, आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये सब मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, क्योंकि ना काना को ना सारे ड्रॉ खोलने आ गए हैं किचन के, वो सब ड्रॉ खोले थे। और सबसे पहले ये इसी वाले ड्रॉ में जाता है, जिसमें स्पून वगैरह सब कुछ रखे ना, उसी में जाता है, और उसी में ये रखे रहते हैं नाइफ वगैरह, तो सबसे पहले इन्हीं को निकालता भी है। सबसे पहले ना नाइफ उठाता है, तो इसलिए ना मैं पहले इनको बाहर निकाल के रख लेती हूँ, तो उसके बाद वो खेलता रहता है, उसे जो भी निकालना होता है उनसे। तो अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। चलिए ना, प्याज और लहसुन आपको चाहिए होता है, लहसुन काफ़ी सारा चाहिए होता है, और प्याज है, ये चारों प्याज मैं काटूंगी। और तड़के के लिए जो मैंने उसमें वैसे डालूंगी, तो ये है मेथी, जीरा, सौंफ, और ये है कड़ी पत्ता, और ये है ना पालक। पालक के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ। पालक को हम साफ़ करके ना ऐसे पेपर में रैप करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर, तो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, तो जो यूज़ करना होता है। और ये सूखे मसाले जो मैं उसका घोल बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं तैयारी। तो गाइस यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है, पालक को काट लिया, और प्याज भी मेरी कट गई है, और अब हम बनाएंगे घोल, रेडी करेंगे। तो यहाँ इसमें मैं छाछ डाल दूंगी, ये 4 गिलास छाछ होगी कम से कम भी, तो ये मैंने छाछ डाल दिया। अब इसके अंदर मैं बेसन डालूंगी, और फिर कुछ मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, तो घोल रेडी हो जाएगा। तो ये 4 स्पून ही मैंने इसमें बेसन डाला है। ये देखिए, इतना मैंने इसमें बेसन डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर ना सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, और ये नमक, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए, कोई गाढ़ मतलब नहीं रहनी चाहिए, इसमें एकदम घुल जाना चाहिए छाछ के अंदर ये बेसन। देखिए घोल बनकर रेडी हो गया है, और ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्प्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए, तो अब बनाते हैं अपनी कढ़ी। चलिए, पर मैंने कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी तेल। ये सरसों का तेल है। कढ़ाई और साग या कुछ भी बैंगन वगैरह मुझे जो बनाना होता है तो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। फिलहाल हम घर में भी सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा, जो ये सरसों का तेल है, हमारा गांव का प्योर निकला हुआ तेल है, गांव से आया हुआ है तेल। तो ना गांव का जो प्योर होता है ना सरसों का तेल, उसमें ना थोड़ा कच्चापन होता है, मतलब उसमें से स्मेल आती है कच्चेपन की। अगर आप सब्जी में डालते हैं तो उसको थोड़ा पहले पका लेते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा पका लेना चाहिए। तो मैं इसको पहले पकाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये कच्चा है। तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। तब तक अगर धुआं निकल रहा है तो समझ लिए वो तेल पक गया। उसमें से फिर आप खाना बनाएंगे, कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और सरसों का तेल इज़ द बेस्ट फॉर एनी वेजिटेबल। अगर आप कोई भी सब्जी के छोंकते हैं तो तड़का किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो सरसों का तेल सबसे अच्छा है, नेचुरल है हमारा। तो हमें तो गांव से आता है, तो हमारा तो नेचुरल निकला हुआ है, तो ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं देता है। इसलिए मैं अब इसको, जब तक ये पूरा पक नहीं जाएगा तब तक मैं इसको गर्म करूँगी, ठीक है। फिर अपना कढ़ी बनाएंगे। ये मेरा ना तेल पक चुका है अच्छे से, इसमें से धुआं निकल रहा है, देखिए आप देख ही सकते हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा। उसके बाद हम इसमें छोंक लगाएंगे। तो इसका थोड़ा ठंडा होने का हम इंतज़ार करते हैं। तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है और इसमें डाल देते हैं ये तीनों मसाले। ये मैंने गोल में डाला हुआ था चमचा, इसलिए ऐसा हो गया है। और इसमें डाल देते हैं अभी कड़ी पत्ता। इसके बाद डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया है। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा तेज कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा ना चिपका रह जाता है लहसुन, तो मैं ना इसमें थोड़ा पानी डाल के ये घोल जो है ना उसी के अंदर डाल दूंगी। इसी के अंदर डाल दिया मैंने। ये सब हो जाएगा तो उसके बाद अब डालूंगी मैं इसमें प्याज। मैंने इसमें डाल दिया प्याज। प्याज डाल दी है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और अब हम प्याज को अच्छे से भूनने देते हैं पहले। तो ये घोल के अंदर ना थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल दें, थोड़ी, तो टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो इसको डाल दिया मैंने। फिर पालक डालेंगे, सब डालेंगे। यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम अपना घोल। घोल मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जब तक कढ़ाई में उबाल नहीं आ जाए तब तक आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। मैंने और पानी ऐड कर दिया है। उबाल, और इसको अब हम रख देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं। गैस का फ्लेम लो। और इधर बनेगी बाजरे की रोटी, ये सैलेड हमारी रोज की तरह, और इधर बन रहे हैं चावल।
ये है आज का डिनर। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में।